नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विश्वम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट 7 जुलाई 2024 बाल विकास यानी कि सीडीपी विषय से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आप कितना स्कोर कर पाती हैं? आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है। ऑप्शन ए धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन बी शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, ऑप्शन सी अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, ऑप्शन डी पढ़ाने की उत्सुकता। तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो सबसे ज्यादा विशेषता की बात करें, अध्यापक के अंदर धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही और सटीक आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी यानी कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। ये अभिभावक को पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? ऑप्शन ए अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें। ऐसा नहीं है भाई बदल दें, और ऐसा नहीं है कि एक सेक्शन में तो 20 सेक्शन में कर दें। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑप्शन बी अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अगला देखते हैं। सी कहता है अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाले नहीं। ऐसा नहीं है भैया, निकाले नहीं है, बच्चे को एडमिट नाम नहीं कटाना भैया। अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भैया। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अभिभावक और शिक्षक दोनों आपस में एक दूसरे पर विश्वास करें और समस्या है कोई तो उस पर चर्चा करें। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी संवेदी प्रेरक अवस्था। कौन सी अवस्था की बात कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है? तार्किक रूप से वस्तुओं के बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है। आइए अगला है। मन का मानचित्रण संबंधित है। मन का मानचित्रण किस बात से संबंधित है? ऑप्शन ए साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, ऑप्शन बी मन का चित्र बनाने से, ऑप्शन सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, ऑप्शन डी बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। तो मन का मानचित्रण संबंधित किस बात से है? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका हो सकता है। ऑप्शन ए महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, ऑप्शन बी सरल और रोचक पाठ्य वस्तुओं का प्रयोग करना, ऑप्शन सी कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, ऑप्शन डी क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो निम्न में से कौन सा है जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? ऑप्शन ए प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, ऑप्शन सी परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना, ऑप्शन डी अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ करता है? अमूर्त संकल्पनाओं की बात कर रहा है और तार्किक चिंतन कर रहा है बच्चा। ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के ऊपर, ऑप्शन बी संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से ऊपर की बात है। आइए अगला। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कब? ऑप्शन ए कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, ऑप्शन बी शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यानों और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे, ऑप्शन सी कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए,
ऑप्शन सी, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस क्रिया को क्या बनाए, सुगम बनाए। ऑप्शन डी सही आंसर। अगला है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। ऑप्शन ए, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया। ऑप्शन बी, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। ऑप्शन सी, अन्य अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। ऑप्शन डी, शैक्षिक संस्थान की एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शैक्षिक संस्थान एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ये नहीं कह रहा है ना, ये तो सब हो जाएंगे भैया। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आइए, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ऑप्शन ए, के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। ऑप्शन बी, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन सी, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी, को निचले स्तर के कार्य की छूट मिलनी चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, कि के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। ऑप्शन ए, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। ऑप्शन बी, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ऑप्शन सी, सानिध्य की आवश्यकता। ऑप्शन डी, सामाजिक अनुमोदन तथा सराहना की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। आइए अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ऑप्शन बी, सभागार। ऑप्शन डी, खेल का मैदान। ऑप्शन सी, घर। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण या पर्यावरण। आइए अगला क्वेश्चन है, को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ऑप्शन ए, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ऑप्शन सी, कक्षा में एकदम खामोशी। ऑप्शन डी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। आइए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। ऑप्शन बी, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। ऑप्शन सी, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। ऑप्शन डी, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कह रहे हैं कि लक्षण नहीं है, रट्टा नहीं मरवाना बच्चे से भाई, ये तो ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वह बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है। पावलाव को, कोहलबर्ग को, स्किनर को या प्याजी को। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्याजी का कथन है भैया। आइए नेक्स्ट अगला है, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती है लेकिन विद्यालय में वह काफी बात करती है, ये दर्शाता है किस बात को। ऑप्शन ए, शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। ऑप्शन बी, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑप्शन सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता नहीं मिलती। ऑप्शन डी, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। सही आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता नहीं मिलती है, इसलिए वो क्या करती है, अक्सर घर में ज्यादा बातें करती है लेकिन विद्यालय में नहीं करती। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है। तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षा मनोविज्ञान की बात कर रहा है भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरण क्या है। सीखने की प्रक्रिया में मोटिवेशन क्या है। ऑप्शन ए, पिछले सीखे हुए नियम अधिगम से अलग करती है। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए नेक्स्ट अगला है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी, मूल्यांकन प्रक्रिया। ऑप्शन सी, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। ऑप्शन डी, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा,
विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन ए शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, ऑप्शन बी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, ऑप्शन सी शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, ऑप्शन डी शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर। सही आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सीखने का प्रभाव नियम, ऑप्शन बी सीखने की प्रक्रिया का आवृत्ति नियम, ऑप्शन सी सीखने का तत्परता का नियम, ऑप्शन डी सीखने का सादृश्यता नियम। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीखने की सादृश्यता का नियम। नेक्स्ट अगला है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शन ए दूसरों के साथ झगड़ना, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति में नवीनता, ऑप्शन सी जिज्ञासा, ऑप्शन डी सृजनात्मक विचार। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूसरों के साथ झगड़ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन ए विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, ऑप्शन बी विशेष विद्यालयों में, ऑप्शन सी विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा, ऑप्शन डी अन्य सामान्य बच्चों के साथ। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अन्य सामान्य बच्चों के साथ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। किसके प्रति सचेत होना चाहिए भी? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, ऑप्शन बी शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। बिल्कुल सही आंसर इसका जो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा भाई। ये नहीं होंगे भाई, फीडबैक भी नहीं होगा देने के लिए, तकनीकी नहीं करनी है, अलग अलग तुलना नहीं करनी है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अगला है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? गणित विकास, पठन विकार, व्यवहार संबंधी या मानसिक विकास? डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया किसके संबंधित है ये आपको बताना है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पठन विकार है भाई। सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। कौन सी? अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ या नकारात्मक? तो कैसी अनुभूति निभानी चाहिए? अग्रोन्मुखी हो। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है, अग्रोन्मुखी हो भैया। नेक्स्ट अगला है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है? ये निरंतरता का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, अंतःक्रिया का सिद्धांत है या अंतःसंबंध का सिद्धांत है? तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये सिद्धांत निरंतरता का कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है, निरंतरता का सिद्धांत। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था? अंतर्दृष्टि सिद्धांत, सूझ की बात कर रहा भैया। पावलाव हो जाएंगे, जीन प्याजी हैं, वाइगोत्स्की हैं या गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादी हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। गेस्टाल्टवादी जो थे, कोहलर जो थे, जिनसे चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था, इन्होंने बताया था कि बच्चे के अंदर सूझ अपने आप आती है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत उन्होंने दिया था, गेस्टाल्टवादियों ने। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन ए प्रौढ़ावस्था में, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था में, ऑप्शन सी बाल्यावस्था में, ऑप्शन डी किशोर अवस्था में। तो किस अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किशोर अवस्था की बात कर रहा है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की किसने की थी भाई? 4 अवस्थाएं बताई थी बौद्धिक विकास की। एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा या जीन पियाजे द्वारा? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीन पियाजे महोदय ने बताई थी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, बाल विकास सीडीपी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।